एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उनकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं, और हम सबों को प्रभु ने सुरक्षित रखा और यह अवसर दिया कि हम एक बार फिर से जूम मीटिंग के माध्यम में मिलने पाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज की शाम के लिए हम लोग वचन से कुछ बातों को सीखेंगे आज। और मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 32 और 33 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 32-33। लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो प्रिय, यहाँ पर वचन आज हमको इस बात को सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को हमको क्या करना है, अंगीकार करना है। तो यहाँ पर हमको इस बात को अंगीकार करना है कि प्रभु जो है यीशु मसीह ही प्रभु है। और यहाँ पर लिखा है कि वो किसके किनके सामने मानने के विषय में कह रहे हैं, मनुष्यों के सामने में। अगर हम मनुष्यों के सामने में मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो हमारा प्रभु है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने भी मैं तुमको मान लूंगा। और जब अगर हम मनुष्यों के सामने इनकार कर देते हैं, हम अगर कहते हैं कि प्रभु यीशु कौन है हम नहीं जानते, तो प्रभु यीशु भी हमको क्या बोलेंगे अपने परमेश्वर पिता के सामने कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता। तो आज हमको इस बात को अंगीकार करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पुत्र है और वो हम सब के प्रभु है। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे वचन में। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय 15 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 15 वचन। लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। तो हमको क्या करने के लिए वचन सिखा रहा है कि यदि हम मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र है, तो यहाँ पर वचन बताता है कि हम किस में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, और परमेश्वर क्या है, वो हम में बना रहता है या हम में है। आगे देखेंगे वचन से। हमको क्या अंगीकार करना है उसको देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 37 वचन। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 37 वचन। तो यहाँ पर लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर ये दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है। अगर आप थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे, अगर 26 वचन से अगर पढ़ेंगे तो पूरा आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये जो बातचीत हो रही है, तो ये एक मंत्री था और खजांची भी था, और ये जो मंत्री था एक खोजा था, और ये जो मंत्री था जो खोजा था वो कंदाके रानी का इसमें था, वो उसके उसमें मंत्री था, और उसका जो था वो खजांची भी था, कैशियर था। और ये जो कंदाके के उसमें रानी कंदाके के उसका जो मंत्री था वो कहाँ जा रहा था, वो यरूशलेम में आया था भजन करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और ये जब वहां से लौट रहा था तब यशायाह भविष्यद्वक्ता की को पढ़ रहा था, और परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और फिलिप्पुस वहां पर गया, और ये जो बातचीत हो रही है यहाँ पर, तो फिलिप्पुस और उस मंत्री के साथ में दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और फिलिप्पुस जो है उसको वचन को समझा रहा है। और तब ये जो मंत्री जो था, वो जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, उससे बातचीत करते फिलिप्पुस कहता है कि फिलिप्पुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, मतलब यहाँ पर उसको बोल रहा है कि अगर तू विश्वास करता है तो हो सकता है। तो यहाँ पर वो क्या उत्तर देता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और ये जो खोजा था, जो मंत्री था रानी कंदाके का, उसने विश्वास किया, अंगीकार किया कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। सो आज हमें भी ये अंगीकार करने की आवश्यकता है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पुत्र है। आइए आगे वचन में देखेंगे, अंगीकार का जो उदाहरण है उसको देखते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय 29 वचन। तो यहाँ पर वचन में लिखा है 9 का 29, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 29 वचन। और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये शाऊल के विषय में दिया हुआ है, यानी ये जो पौलुस था, ये जो प्रचार कर रहा था, तो यहाँ पर लोग उसके विरोध में बातें कर रहे थे, परंतु वो बेधड़क होकर के कहता था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु है। और आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो उदाहरण है वो है स्तिफनुस का। वो इसी अध्याय में 7वां अध्याय है, प्रेरितों के काम 7 का 7वां अध्याय 52 से 59 तक हम लोग देखेंगे। लिखा है, भजदक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वचन हमको क्या बता रहा है कि ये जो बातें की बताई गई थी प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, और जिन लोगों ने बताया था उन्हें भी क्या किया गया था, मार डाले गए थे, है ना। और पकड़वाए भी गए, मार भी डाले गए, मतलब उन्होंने क्लेश को सहा था, दुख को सहा था। क्यों सहा था? क्योंकि उन्होंने अंगीकार किया था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु है। और आगे वचन में देखेंगे, लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। जो व्यवस्था वचन के अनुसार था, है ना, जो स्वर्गदूतों ने बताई और जो बातें हुई उसका पालन नहीं किया, यहाँ पर वचन बता रहा है। और तब आगे हम देखते हैं स्तिफनुस के ऊपर जो पथराव हुआ था उसको। यहाँ पर लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मतलब ये जो लोग थे, जब उन बातों को सुनने लगे तब वो क्रोधित हुए थे। परंतु यहाँ पर वचन हमको आगे बताता है कि परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को उस परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ये दर्शन किसे मिला? स्तिफनुस को मिला था। वो बता रहा है, वो पत्थरवाह के पहले उसने उस दर्शन को पाया और वो लोगों को बता रहा है। तो यहाँ पर आगे देखते, लिखा है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित्त होकर उस पर झपटे। मतलब ये जो लोग थे, जो बातों को सुना और सुनने के बाद में स्तिफनुस के विरोध में हो गए और उस पर टूट पड़े, उस पर झपट पड़े। और यहाँ पर आगे वचन बताता है, और उसे नगर के बाहर निकाल कर पत्थरवाह करने लगे। मतलब यहाँ पर देखिए, वो जो स्तिफनुस था जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, तो यहाँ पर उसके बदले में उसको क्या मिला? पत्थरवाह किया गया, लोग उसके विरोध में हो गए। और वचन में बताता है, और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार रखे, और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तो यहाँ पर ये जो घटना है, यहाँ पर जो शाऊल के विषय में लिखा हुआ है, तो ये जो शाऊल था, ये जो पौलुस बनने से पहले की घटना है, तो वो भी उसमें शामिल था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो था दूसरा उदाहरण था। और तीसरा उदाहरण देखेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 11 का 27, सॉरी, यूहन्ना उसका 11 का 27। यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है।
यहाँ पर मार्था जो है और मरियम का विषय में वर्णन है, तो क्योंकि ये जो बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पर जो मार्था और मरियम है वो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता, परंतु ये बातचीत होते रही उनके साथ में। और तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उनसे कि उसने उससे कहा, है ना, बातचीत हुई और तब वो विश्वास करने लगी और बोलने लगी कि मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो आने वाला था, मतलब इस बात को वो मार्था जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, परंतु उसको उस समय ये नहीं था कि यही प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे बात कर रहा है। तो वो जब उस बात को जान गई तब उसने क्या कहा, उसने कहा, अंगीकार कर लिया कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो आने वाला था वह तू ही है। और यहाँ पर ये एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद आगे देखेंगे, यीशु को अंगीकार करने का परिणाम देखते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 32 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 32 वचन। लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। तो यहाँ पर हमको इस बात को हम देखते हैं कि अगर हम जब प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं कि वो हमारा प्रभु है और परमेश्वर पिता का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमको भी मान लेगा, है ना। क्या बोल रहा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। और एक वचन और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय 5 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 का 5 लिखा है, जो जय पाए उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो यहाँ पर जय पाने के विषय में कहा गया, तो हम जानते हैं कि किन बातों के विषय में हमको जय पाना है। और जब हम उसमें जयवंत होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा बोल रहे हैं, पर अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा बोल रहे हैं वो। रोमियो 10 और उसका 10 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन। लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करने के लिए वचन सिखा रहा है कि हमको उद्धार पाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमको अंगीकार करना है। तो क्या अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के पुत्र है। यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब हम अंगीकार करते हैं तो प्रभु हमको भी क्या करेगा, वो परमेश्वर पिता के सम्मुख में मान लेगा। तो प्रियो, आज परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ आज की इन सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु ने हमें सिखाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम भी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें और हम इस बात को जाने कि वो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं और वो हमारे उद्धार करता है। तो सारी आशीषों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। धन्यवाद।